जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शीर्षवाल क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का यह क्लास जिसमें हम विश्व में कितने महासागर होते हैं इनके बेस पे एक बेहतरीन टॉपिक कलेक्ट किए हैं। महासागर के बेस पे हम यहाँ पर पूरी व्याख्या और डिटेल के साथ सारी बातें आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने खूब यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ा है कि विश्व में 5 महासागर होते हैं, ठीक है ना, जिनमें हमारा आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर आते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सारी बातें, सारी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें हम यहाँ पर मानचित्र के बेस पे फिगर वाइज आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। विश्व में कुल कितने महासागर हैं तो आपने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जान लिया कि विश्व में 5 महासागर हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि महासागर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओशियन। जैसे कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी का लगभग जो 71% भाग है ये पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है, जो कि एक विशाल जलमंडल का निर्माण करता है। और इसी विशाल जलमंडल में कहीं ना कहीं हमारा जो है 5 महासागर आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने आपको यहाँ पर कंफर्म करा दिया कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो कि पानी से ढका हुआ है, जो एक विशाल जलमंडल का निर्माण करता है, इसी में हमारा महासागर आता है। इसी को हम यहाँ पर महासागर बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 71% भाग में जो बचा हुआ है 29% भाग, इनमें हमारा स्थल मंडल आता है और स्थल मंडल में हमारा महाद्वीप भी आते हैं। कंफर्म यहाँ तक। लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल महाद्वीपों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे महासागर के टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर जान लिया कि जो एक विशाल जलमंडल का निर्माण करता है पृथ्वी में 79% भाग को कवर करते हुए, वह हमारा महासागर आते हैं, ठीक है। जो कि 3/4 हिस्सा घेरने के साथ साथ इस नीले ग्रह मतलब पृथ्वी का लगभग जो है 79% भाग ये बनाता है। ये कन्फर्म यहाँ तक। तो चलिए हम यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास अब करते हैं। दुनिया के सभी महासागर के नाम हम यहाँ से हम जान लेते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि 5 महासागर हैं, तो कौन कौन से हैं तो उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर रहेगा प्रशांत महासागर, दूसरा हमारा आता है यहाँ पर अंध महासागर, तीसरा हमारा यहाँ पर आता है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर जिसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, अंध महासागर को अटलांटिक ओशियन कहा जाता है, हिंद महासागर को इंडियन ओशियन कहा जाता है। तो ये आप नाम भी ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में हिंदी नाम ना दे करके कभी कभी इंग्लिश में भी नाम दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर उलझन में नहीं पड़ना है। तो दोनों नाम आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। उनके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पर आता है उत्तर ध्रुवीय महासागर, जिसको हम आर्कटिक ओशियन बताते हैं, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुवीय महासागर को हम यहाँ पर एंटार्कटिक या फिर इसी को साउथ ओशियन भी कहा जाता है। तो हमने आपको यहाँ पर 5 महासागर बिल्कुल अच्छे से उनके इंग्लिश नाम के साथ आपको अच्छे से वाकिफ करा दिए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर। इनके बेस पे जो भी पॉइंट हमारे लिए एक एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है, उन्हीं सारी पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्रशांत महासागर, चलिए बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर ये देखा गया है। और इस महासागर का कुल यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर बताना है 6 करोड़ 38 लाख वर्ग मील में हमको बताना है। यहाँ पर क्या बताएंगे? 6 करोड़ 38 लाख वर्ग मील में आपको यहाँ पर बताना है, जो कि पूरी पृथ्वी के पानी का ये जो है 46% भाग ये कवर करता है। यह महासागर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच ये पूरी तरह से फैला हुआ है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त, जो कि पृथ्वी का भी सबसे एक गहरा भाग या फिर हिस्सा ये माना गया है। ये कई बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन के रूप में अभी तक साबित हुआ है कि मेरियाना गर्त ये किस महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर कंफर्म करा दिया, ये हमारा प्रशांत महासागर के अंतर्गत ये आते हैं। ये कंफर्म यहाँ तक। देखिए हम यहाँ पास बात करते हैं थोड़ी सी पृथ्वी के मानचित्र को लेकर के। तो हमारा जो मेरियाना गर्त है, ये फिर खाई है हमारा यहाँ पास है। तो आपने इस डायरेक्शन को यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा पूर्वी पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पास पश्चिमी पार्ट होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन को देख के बता सकते हैं कि मेरियाना गर्त हमारा प्रशांत महासागर में तो है, उत्तरी प्रशांत महासागर, या फिर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें, तो आपने यहाँ पर जान लिया कि हमारा जो है मेरियाना गर्त किस डायरेक्शन में है ये, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर फिगर में ये ध्यान में रखना है कि हमने संसार के जितने ये महासागर हैं, उन महासागरों में कौन कौन से हमने यहाँ पर जो भी
महासागर आते हैं उनकी हमको दिशाएं बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। तो हमारा एशिया महाद्वीप होता है, उसके बाद यूरोप महाद्वीप होता है, अफ्रीका महाद्वीप होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हमने दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे यहाँ पर हमने द्वीप अच्छे से पहचान कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि महासागर, तो एक हमने महासागर पढ़े हैं आर्कटिक महासागर, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। दूसरी हमने यहाँ पर प्रशांत महासागर पढ़ी है, तो आपको इसकी डायरेक्शन ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद हमारा हिंद महासागर आता है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये सारे यहाँ पर जो महासागर हैं इनका नाम आपको ध्यान रख लेना है दिशाओं के सहित में। दुनिया के लगभग 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ये हमारा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जो कि इस महासागर में एक गोलाकार स्थिति में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें इस महासागर में रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में है, ये किस महासागर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर कंफर्म करा दिया, ये हमारा आपसे पूछा जाएगा कि रिंग ऑफ फायर किससे रिलेट करता है, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया प्रशांत महासागर से रिलेट करता है। इस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखियों की अधिकता के कारण भूकंप की स्थिति भी हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रशांत महासागर के बेस पे जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को हमने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम अगले महासागर की तरफ, जिसको हम अटलांटिक महासागर या इसी को अंध महासागर कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो अटलांटिक महासागर है इसी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है अंध महासागर, आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, अब ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा अब गहरा महासागर ही है, दुनिया का दूसरा आप यहाँ पर बताएंगे। पहले नंबर पर हमारा प्रशांत महासागर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर हमारा ये अटलांटिक महासागर आता है। ठीक है ना, इस महासागर का कुल क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ये सारे डिजिट ध्यान में रख लेनी है। आप बताएंगे यहाँ पर 4,11,00,000 वर्ग मील। यह महासागर दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच ये पूरी तरह से फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्लूटो है। क्या है ये? प्लूटो है, जिसको रिकोगर्त भी कहते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख लेंगे ये दो अलग नाम है, प्लूटो और रिकोगर्त। ठीक है ना, फिलहाल हमने यहाँ पर जो है डेस न लेकर के इसको एक ही लाइन में यहाँ पर टाइप कर दी हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्लूटो रिकोगर्त। कंफर्म यहाँ तक, प्लूटो अलग है और रिको यहाँ पर अलग है, तो ये गर्त आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। प्रशांत महासागर के बेस पे जिस प्रकार मैंने आपको मैरियाना गर्त बताया था, उसी प्रकार अटलांटिक महासागर में ये प्लूटो रिको गर्त हमारा एक गहरे गर्त के रूप में ये देखा गया है। ठीक है ना, हम आपको बता दें कि जो बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, जो कि भयानक हवा और तूफानों के कारण कई सारे पानी के बड़े बड़े जहाज, साथ साथ हवाई जहाज तक यहाँ पर लापता होने को हमको देखा गया है, हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, इसी कारण इस स्थान के नज़दीक से पानी के जहाज और आसमान में हवाई जहाज कहीं न कहीं हमने खो दिए हैं, लुप्त किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ये एक जानकारी के रूप में आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है ना, तो ये जो घटनाएं होती है ये ज़्यादातर हमारा अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। कन्फर्म यहाँ तक। अब उसके बाद बात करते हैं अगले महासागर हिंद महासागर की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशियन कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया में अब तीसरा बड़ा एवं गहरा महासागर है। पहले नंबर पे प्रशांत, दूसरे नंबर पे अटलांटिक और तीसरे नंबर पे हमारा अब हिंद महासागर आएगा। ठीक है ना, गहरा एवं बड़े महासागर के रूप में। इस महासागर का कुल क्षेत्रफल आपको ये सारे डिजिट यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, जो भी यहाँ पर डिजिट है बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर गौर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। यह महासागर दक्षिण एशिया, अफ्रीका, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। कहाँ कहाँ से? तो आप दक्षिण एशिया बताएंगे, अफ्रीका और ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पूरी तरह से फैला हुआ है, घिरा हुआ है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है यहाँ पर सुंडा गर्त। तो देखिए ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। जिस प्रकार मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अटलांटिक महासागर के बेस से बताया था कि प्लूटो रिको गर्त वहाँ का काफ़ी एक गहरा खाई है, गर्त है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हिंद महासागर में एक गहरा गर्त आता है, जिसको हम सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, जिससे कि जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका एक और अन्य नाम हो गया। जो सुंडा गर्त होता है इसी को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। कन्फर्म यहाँ तक।
अब उसके बाद बात करते हैं हम आर्कटिक महासागर, या इसी को हमने अभी बताया था कि इसी को उत्तर ध्रुवीय महासागर कहा जाता है। तो आर्कटिक महासागर जो कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त में स्थित होने के कारण उत्तरी ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, आर्कटिक महासागर एक और नाम है, तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर ध्रुवीय इसको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो ये हमको बताना है यहाँ पर, जो कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त में स्थित होने के कारण। यदि हम पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों को यहाँ पर अच्छे से समझें, तो मैंने आपको कई ऐसे क्लासेस दिए हैं जिनमें आपको बताया था कि जब पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली विषुवत रेखा होती है, तो एक हमारा नॉर्थ का पोल बनता है, एक हमारा साउथ का पोल बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त में स्थिति इसकी होने के कारण इसी को जो है आर्कटिक महासागर को क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे उत्तर ध्रुवीय महासागर इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा उत्तर ध्रुवीय वृत्त में स्थित है, उसी के क्षेत्र में ही आता है ये, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आर्कटिक महासागर का जो कुल क्षेत्रफल है, इस सारी की सारी डिजिट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। आप यहाँ पर क्या बताएंगे, 54,27,000 वर्ग मील बताएंगे, ठीक है ना, जो कि सभी महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। इस महासागर का विस्तार की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर सारी बातें ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। उत्तर ध्रुव के आसपास है, जो कि लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से ये घिरा एवं आंशिक रूप से वर्ष भर समुद्री बर्फ से ये ढका रहता है ये, ठीक है। और इसी कारण इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। लेकिन यदि हम ग्रीष्मकाल की बात करें, तो ग्रीष्मकाल में यहाँ के लगभग 50% बर्फ पिघलकर ये पानी के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अंटार्कटिक महासागर, या इसी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको हम दक्षिण ध्रुवीय महासागर बताएंगे। तो आर्कटिक महासागर दक्षिण ध्रुवीय महासागर नाम से भी जाना जाता है। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर ये फैला हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है ये, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। इसी के नाम पर इसको जो है दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली विषुवत रेखा होती है, जिससे हमारा एक नॉर्थ का पोल बनता है, दूसरा हमारा एक साउथ का पोल बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो साउथ के वाला पार्ट होता है हमारा, इसी में हमारा जो है अंटार्कटिक वाला, मतलब अंटार्कटिक महासागर का ये क्षेत्र आता है। तो इसी की वजह से इसको दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि दुनिया के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर के क्षेत्रफल के रूप में आपको ये सारे डिजिट ध्यान में रख लेनी है। आप यहाँ पर 78,49,000 वर्ग मील बताएंगे, और गहराई के सही आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। लेकिन फिर भी इसे 5 विशाल महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा एक महासागर यहाँ पर ये देखा गया है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आप सभी को जितने भी यहाँ पास महासागर हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसी प्रकार अंटार्कटिक महासागर, ठीक है ना। तो ये सारी महासागर हमने आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म करा दी है। तो आप सारी चीज़ें जो भी मैंने इस महासागर के बेस पे जो कॉन्सेप्ट रखी है, जो फैक्ट लिए हैं, जो कि हमसे एग्जाम की दृष्टि से छोटे बड़े एग्जामों में 1 या 2 नंबर के रूप में ये सारी क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर महासागर के बेस पे ध्यान में रख लेनी है, उनके डायरेक्शन के सहित, ठीक है। और उनका जो भी एक और अन्य नाम होता है वो भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में हमको हिंदी में नाम ना दे करके इंग्लिश में भी नाम दे देते हैं, इंग्लिश रूपांतरण के रूप में, ठीक है ना। तो आप ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शीर्षो ऑनलाइन क्लास आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन से बेहतरीन जी के साथ ही जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है लगातार। तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शीर्षो ऑनलाइन क्लास। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।